आप रोटियां बनाने के लिए चूल्हा जला रहे हैं तो भी अग्निदेव को प्रणाम कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए। अग्नि से हमें हड्डियां, मज्जा और वाणी, ये तीनों चीजें हमें अग्निदेव से प्राप्त होती हैं। इनकी कांति प्रज्वलित स्वर्ण की तरह है तथा इनकी ज्वालाएं दसों दिशाओं में व्याप्त है। अग्नि पुराण में तो बहुत कुछ हमने निवेदन किया था। ये पूर्ण रूप से अपने तेजो में रूप में स्थित होते हैं अग्निदेव। कहा जाता है भारतीय सनातन संस्कृति में अग्नि का विशेष महत्व है। हमारे यहाँ अग्नि की बहुत बड़ी पूजा होती है। वैदिक काल में 3 प्रकार की अग्नियों का महत्व बताया गया। क्या क्या था? एक थी आवाहनीय अग्नि, दूसरी थी गार्हपत्न अग्नि और तीसरी थी दक्षिणाग्नि। आप सुन नहीं रहे, फिर मैं आरती करा दूं। हमारे वेदों में प्राचीन काल में 3 प्रकार की अग्नि का वर्णन किया। नंबर 1 आवाहनीय अग्नि, नंबर 2 गार्हपत्न अग्नि और नंबर 3 दक्षिणाग्नि। तीनों का प्रयोग कहां कहां हुआ सुनिए। आवाहनीय अग्नि जब यज्ञ करने के लिए तैयार हुए तो पहले नंबर की अग्नि, जिसको बड़ा विशेष माना गया, इसको कहा गया आवाहनीय। आवाहनीय अग्नि जो याज्ञिक कर्मों के लिए ली गई। यज्ञ में जो अग्नि है ये बहुत पवित्र है, पावन है। यज्ञ मंडप में जलती हुई लौ को देख लिया जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी ऋषि और देवताओं का एक साथ दर्शन हो जाता है, ऐसा वेद का ये वाक्य बोलता है। कोई यदि यज्ञ कर रहा हो और आप उस यज्ञ के सिर्फ दर्शन कर ले, आहुति डाल दें तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ यज्ञ के आप वेदी के जलती हुई अग्नि के आप दर्शन कर ले, वेद कहता है कि आपको ब्रह्म ऋषि दोनों का दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा है। मेरी तो बड़ी श्रद्धा है यजन के प्रति। तो यहाँ अग्नि के कुछ विशेष महत्व का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहा गया है कि अग्नि प्रज्वलित अग्नि और बिल्कुल स्वर्ण जैसी दमक रही है, चमक रही है। भारतीय सनातन संस्कृति में इसकी बड़ी महिमा है। सबसे पहली आग को कहा गया आहवनीय, जो कि यज्ञ की अग्नि है, यज्ञ की आग। जहां भी कभी आपके क्षेत्र में कभी कोई जन यज्ञ होता है, आप परिक्रमा करने को जाइए, अग्निदेव का दर्शन कीजिए, यज्ञ नारायण का दर्शन कीजिए और यही यज्ञ हमारा कल्याण करेगा। ये वह यज्ञ भगवान है जो हमारी डाली गई आहुतियों को देवताओं तक पहुंचा देगा। ये वही अग्निदेव भगवान है जो आपने दिया जला दिया है। तो मृत्यु के तत्पश्चात जब हम रास्ते में चलते हैं तो देवता उसी दिए को लेकर हमारे आगे आगे चलते हैं। तो ये जो आप सुन रहे हैं, नंबर 1 आहवनीय अग्नि, यानी जिसको यज्ञ के काम में लिया जाता है। दूसरी है गार्हपत्न अग्नि, जिसे रसोई के काम में लिया जाता है। गृहिणियां, माताएं जो रसोई के काम में लेती हैं, वो 2nd नंबर की अग्नि है, उसको कहते हैं गार्हपत्न अग्नि। यानी जो गृहस्थ में चूल्हा चौका जलाने के लिए जो आग ली जाती है उसको गार्हपत्न अग्नि कहते हैं। कभी कभी लोग चूल्हा जला करके हवन कुंड जला लेते हैं, बिल्कुल गलत है। चूल्हे की आग से, रसोई की आग से आप हवन कुंड, यज्ञ कुंड नहीं जला सकते, क्योंकि हवन की जो अग्नि है उसको विशेष माना गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है। उसको आहवनीय अग्नि, उसको याज्ञिक अग्नि के नाम से जाना गया है। जो दूसरी है गार्हपत्न, जो आपकी रसोई में काम करती है, गृहस्थ के चूल्हा चौके में काम करती है, ये 2nd नंबर की, दूसरे नंबर की अग्नि है। तीसरे नंबर की दक्षिणाग्नि, यह जीवन के अंत में काम में आती है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दाग संस्कार होता है। आयुर्वेद में भी 3 तरह की अग्नि का वर्णन किया। एक है भौमाग्नि, एक है जठराग्नि और एक है आकाश अग्नि। भौमाग्नि उसे कहते हैं जब पेड़ जला करके आग पैदा हो जाती है। जठराग्नि उसे कहते हैं भूख लगने से पहले पेट में प्रकट हो जाती है। आकाश अग्नि उसे कहते हैं जिसे आप कहते हैं कि बिजली पड़ गई, बिजली कौंध गई आकाश में। 3 तरह की एक अग्नि है।
इसका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में किया गया। भौमाग्नि, जहां लकड़ी कंडे उपले जलाकर आग पैदा की जाती है। जठराग्नि, जो नाभि और हृदय के बीच में रहती है। भोजन से पूर्व भूख लगने पर जठर खुलता है, आग जलती है। जब आप भोजन करते हैं तब बीच में पानी पीना बिल्कुल निषेध है, क्योंकि जलती हुई आग पर आप पानी डालेंगे तो आग बुझेगी। जठर की अग्नि खुली, आप भोजन कर रहे हैं, बीच में गुड़ो गुड़ो को पानी पीते हैं तो धीमी हो जाती है, आग बुझ जाती है, फिर पेट में अन्न पचता नहीं है, खट्टी खट्टी डकारे लेते रहते हैं। आकाश अग्नि, जो कि बिजली के कौंधने की, बिजली आकाश में बिजली दमकती और चमकती हुई दिखाई देती है, वो आकाश अग्नि है। तो अग्नि प्रज्वलितम वंदे जात वेदम होतासनम सुवर्ण वर्णमलम समृद्धम विश्वतो मुखम। अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि संपूर्ण धरती का ये मुख है। कहा गया इष्टम शक्तिम स्वस्थ का भीत मुच्यते दीर्घई दौर धार्यतम जवाबम हेमाकल्पम पद्म संस्तम त्रिनेत्रम ध्यायेद अग्निम वक्तमौलिम जटावी। वक्त कहता है अग्निदेव, अपनी बड़ी बड़ी चार भुजाओं में आप क्या क्या रखे हैं। अग्नि देवता की एक भुजा में वर मुद्रा है, दूसरे में अभय मुद्रा है, एक में वो स्वस्ति ले हुए, स्वस्तिक धारण किए हुए हैं। इनके 3 नेत्र हैं, अग्नि भगवान के 3 नेत्र हैं। शिरोभाग में जटाएं सुशोभित हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनकी कांति जपा पुष्प के साथ। तो इस मामले में बारे में बहुत कुछ कहता हुआ यह मैं आप सबको जरूर संबोधन करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो बात अग्नि की कही गई है, आग है जो अग्नि, इसके लिए कहा गया कि इसकी नित्य वंदना, नित्य स्तुति, दिए के रूप में भगवान को दिखाइए, यज्ञ के रूप में ये भगवान को दिखाइए। बहुत ज्यादा जयकारा लगाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो बीच में ये अग्नि की बात आई तो मैंने आपको बोला अग्नि से 3 चीजें प्रकट होती हैं, ध्यान में रहेगा। एक है अस्थियां हड्डियां, एक है मज्जा, और तीसरी बात जो कही गई है वह है वाणी। आप हवन करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका कंठ सुरीला होगा, आपकी आवाज खुल जाएगी। मैंने शायद कभी आपको बोला हो कि आप भगवान के मंदिर में अपने बच्चों से दिया जलवाइए, बच्चों के पास बुद्धिमत्ता आ जाएगी, उनके पास योग्यता चल करके आ जाएगी। अग्नि का प्रभाव है। तो स्थूल हड्डियां, मध्यम मज्जा, सूक्ष्म वाणी, अन्न से मन, पानी से श्वासें, अग्नि से वाणी, ये सब तैयार होते हैं। इसलिए वेद कहता है कि भोजन की पवित्रता को बना के रखिए, भोजन को अपवित्र मत होने दीजिए। आज एक कसम खाइए, सौगंध खाइए, गलत जगह पर हमें भोजन नहीं करना। गलत जगह का मतलब है जहाँ शराब भी चल रही है, मुर्गा भी चल रहा है, ऊट पटांग भी, ये सब चल रहा है। जिस दिन आपने होटल पर खा लिया, इस दुनिया के गिरे से गिरे घर में खा लिया, इतना ध्यान रखिएगा। अपने धर्म, अपने संस्कारों को बचा करके रखिए। आप कहोगे नहीं वो चलता नहीं है, क्यों नहीं चलता? आप अपनी माताओं को माताएं अपने पति को, पुत्र को टिफन बांध करके दीजिए। मैं 2006 में बाहर की यात्रा में था, मेरा तो मन ही नहीं लगता, इधर था मैं, ताइवान और कौन कौन से मैं तो नाम ही भूल गया, 5-7 देश थे। लग मेरी 27 डे 27 दिन की यात्रा थी। और आप सुनकर के हैरान होंगे, मैंने 27 दिन में परदेश का कुछ तक नहीं खाया, कुछ नहीं। तो मेरे साथ गए थे तो दिल्ली से पराठे लेकर के गए, तो वो ठिठुर गए, वो सूख गए, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। आपका आहार ही बिगड़ जाएगा तो आप साधना कैसे करेंगे? अन्न क्यों छोड़ा जाता है व्रत में? क्योंकि अन्न में दोष होते हैं। किसके द्वारा कमाया गया है, कैसे कमाया गया है, पेट भर रहे हैं, ये महत्व तो नहीं है।
पेट भरने के लिए अन्न आया है वो कैसे आया है, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो कितनी सुंदर बात कही है, हे प्रभु हे भगवान मुझे अन्न दे दो, और ऐसा अन्न दे दो जो खुद की पवित्रता मेरी पवित्रता बनाएगा, ऐसा। तो सामवेद में एक साधक ने प्रभु से यज्ञ नारायण से अन्न मांगा। अब आप कहोगे यज्ञ से क्यों मांगा अन्न, यज्ञ से क्यों मांगा अन्न, ये भी इसी का समाधान है का यज्ञ करने से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा का जन्म होता है। अन्न नहीं होगा तो 7 धातुएं बनेंगी कैसे, उनमें एक धातु ऐसी है जिससे प्रजा का जन्म होता है उसको, तो उसके आधार में फिर यज्ञ ही है। इसलिए साधक ने यज्ञ के में ही अग्निदेव का आह्वान किया और कहा कि हमें अन्न दे दो। तो अन्न, रोटियां मिल गई, दाल सब्जी मिल गई, इतने से काम नहीं चलता। इसमें कहा गया है कि अन्न की पवित्रता हो, भोजन की पवित्रता हो। अब रसोई में भी बनाते हैं, उसको साफ सुथरा करके बनाइए, ठीक से बनाइए। चकले से 3-3 दिन का आटा नहीं छूटता है, छिलके आलू के 8 दिन पहले के पड़े हैं, इतनी बुनियाद आती है, इतना गंदा पड़ रहा है। बाष्पेशन, तो बाष्पेशन नहीं कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं क्या है? हाँ, रसोई में सिंक। इसको साफ सुथरा रखिए, ठीक रखिए, बढ़िया रखिए। क्या सुंदर बात कही है, भोजन की पवित्रता, मन की पवित्रता। क्या लिखा है कि भोजन करने से पहले दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। एक तो भोजन करते समय आप क्रोध न करें, बिल्कुल भी लड़े नहीं, झगड़े नहीं, उस समय प्रसन्न रह करके भोजन करें। तो ये इस ग्रंथ में, उपनिषदों में लिखा है कि ऐसे भोजन को आप अंदर ले जा रहे हैं तो वो अंदर नहीं, सीधे यज्ञ कुंड में भगवान के लिए आहुति डाल रहे हैं। प्रसन्न चित्त से भोजन कीजिए, उस समय आपका चित्त प्रसन्न हो, उस समय आवेश नहीं हो बिल्कुल भी भोजन करते समय, और पवित्र भोजन कीजिए। और उस समय मन को भी पवित्र रखिए, उठ पटांग बातें नहीं आ रही हो, उस समय प्रसन्न चित्त होकर के भोजन कीजिए, मन खुश होकर के, चुप होकर के भोजन कीजिए। मोबाइल कुछ मत देखिए। ये समय भोजन कर रहे हैं उस समय अति प्रसन्न रहने की जरूरत, बहुत प्रसन्न रहने की जरूरत। क्या लिखा है, ये मन खाएगा, ये अन्न से तृप्त होता है। भोजन की पवित्रता में मन की पवित्रता का होना जरूरी है। मन की पवित्रता में दृढ़ स्मृति हो, ये वर्णन किया गया। कहा गया है कि व्रत कम करो। ये सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये ग्रंथ की बात है। तो व्रत कम करो, क्योंकि 15 दिन के उपवास के बाद श्वेत केतु अपनी स्मृति खो बैठे। आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, छांदोग्य उपनिषद में बड़ी चर्चा की गई है। कहा गया लेकिन जब उन्होंने भोजन शुरू किया तो भोजन में ऐसा नहीं है रोटियां, भोजन में मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें जो खाने के लायक नहीं है। भोजन का अर्थ है जो भजन में हमारा मन लगा दे, ऐसा भोजन, तब वो कीजिए। वर्णन किया गया कि हमेशा सात्विक भोजन करें, ऐसा भोजन जिसको खाने में आपको गौरव हो कि मैं शाकाहारी हूं, ऐसा भोजन ले। वास्तव में यदि व्यक्ति भोजन के, क्या लिखा है कि यह व्यक्ति भोजन के सार से बना है। जीव मां के गर्भ में होता है तब भी अन्न का असर उसके ऊपर होता है, तो जन्म लेने के बाद अन्न के ऊपर, अन्न का उसके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ। वेद कहते हैं कि नारी के गर्भ में संतान है, उस समय उसका जैसा खान पान होगा, जन्म लेने वाली संतान की स्थिति वैसी ही बन जाएगी। इसलिए कितना सुंदर वर्णन किया कि मां के उदर से आने से पहले मां के अन्न का असर हमारे ऊपर हुआ है, तो आज जैसा आप अन्न खाएंगे उसका असर क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। सामवेद की कथा के माध्यम से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, अपनी रसोई को संभालिए। मैंने जोधपुर में एक बात कही थी, 3-4 दिन का कार्यक्रम था जोधपुर में,
मैंने कहा बच्चे पढ़ नहीं लिख पाए, बिल्कुल चिंता न कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपके बच्चे अभी कमा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। बच्चों की शादी नहीं हो पाई है, वो भी चिंता नहीं कीजिए, शादी भी हो जाएगी। फिर काय की चिंता? चिंता इस बात की होनी चाहिए आपके घर का चूल्हा तो नहीं बिगड़ गया है, रसोई तो नहीं बिगड़ गई है, इसमें तामसी प्रवृत्तियां तो नहीं आ गई, इसमें मांस मछली तो नहीं आ गया, इसमें दारू शराब तो नहीं आ गई। यदि आ गया तो सब कबाड़ा हो जाएगा। बेटियों को जिस घर में दे रहे हो उस घर में यही देखिए, सात्विक शाकाहार देखिए। रसोई को मत बिगड़ने देना। रसोई को बचाने का मतलब इतने सही नहीं है कि आपकी रसोई में लहसुन प्याज तक का परहेज है। यदि आपके बच्चे बाहर भी मांस मछलियां खाते हैं, शराब पीते हैं, तो इससे आपकी रसोई बिगड़ गई है, आप इतने संस्कार नहीं दे पाए। तो प्लीज प्लीज मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, अन्न की महिमा को समझिए, रसोई को, चूल्हा चौके को सात्विक बना करके रखिए, क्योंकि जीवन का एक परम सार भोजन है जिसे अन्न कहते हैं। इसको खा करके आप बलिष्ठ होते हैं, आप पुष्ट होते हैं। इसको खा के जितना बढ़िया आपने खाया है उतना ही आपका मन मजबूत होता है, विचार मन से जुड़े हुए हैं, बुद्धि से जुड़ी हुई है। यदि आहार ठीक नहीं रहेगा तो सबरा कबाड़ा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। साधक कहता है भगवान मुझे अन्न दीजिए, अन्न मांगा, यज्ञ भगवान से अन्न मांगा। लिखा है कि अन्न का असर उसके जीवन में आता है। भोजन एक त्याग है। भोजन को कभी भी आवेश और लालच में नहीं खाइए। लालच में खाओगे एक रसगुल्ला की जगह पर 4 खा जाओगे। बढ़िया दाल बनी है कि 2 चमचा और उसमें चावल दे दो तो पूरी रात उल्टी करोगे और क्या होगे, पेट पकड़ करके रोगे। ऐसा नहीं है कि माल दूसरे का तो पेट भी दूसरे का। बहुत लोग तो एक पंगत में पेट नहीं भरता, तो दूसरी पंगत में भी चूकेंगे नहीं बैठने से, बाद में उल्टी करते रहे, बपन करते रहे। वो बात की है कि आज तो खबर ढंग से ले ही लेंगे। ग्रंथ तो यह कहता है जीने के लिए भोजन कीजिए, भोजन करने के लिए जिंदगी मत जीना है। ये वर्णन क्या है? भोजन एक त्याग है, भोजन त्याग है। भोजन कहा गया इसको क्रोध आवेश में और लालच में कभी नहीं इसे ग्रहण करें। भोजन को जीवन के लिए औषधि बना ले। ये तो श्री बिरला जी ने अपने बच्चे के लिए जब लेटर लिखा था, पत्र, उसमें भी ये लिखा था, कहा बेटा ये खाने पीने की चीजों को ऐसे लेना जैसे औषधि, जैसे दवाई ली जाती। इसको तुमने स्वाद बना लिया, इसको तुमने भोग बना लिया, तो गीता भी कहती है कि यह भोग ही आपको समाप्त कर देगा। इसलिए खाने पीने के ऊपर अपना मन भगवान के चरणों तक लगाना चाहते हैं तो आपको आहार शुद्ध हो, आहार को तो शुद्ध करना ही होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भौतिक जीवन के कष्टों की दवा है भोजन। आपको पता है जब दवाई ली जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ खाया पिया कि नहीं? हाँ, दवाई रिजेक्शन कर जाती है बिना खाए पिए, तो खा पी के ही औषधि ली जाती है। प्राणों को बचाने के लिए अन्न एक परम साधन है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैत्रेयी उपनिषद में वर्णन किया गया कि भोजन करने से पहले मन और भोजन दोनों की शुद्धि करना जरूरी है। लिखा है कि जिस जगह पर आप बैठे हैं पहले पानी का छिड़काव वहां कीजिए, तब आसन बिछाइए, तब भोजन कीजिए। ये मैत्रेयी उपनिषद में लिखा है। जिस जगह पर आप बैठे वहां पानी के छींटे लगाइए। यहाँ गांव के लोग बैठे हों तो उन्हें पता होगा कि जहां पर पंगत लगाई जाती थी वहां पानी के छींटे लगाए जाते। एक लोग खा करके, एक पंगत खा के चली गई तो पत्तल उठा करके और अरहर के झाड़ू से उसको साफ किया जाता और उसमें पानी के छींटे लगाए जाते, फिर वह स्थान उतना ही पवित्र हो जाता। पानी से उसकी पवित्रता जुड़ी हुई है। तो कितनी अच्छी बात कही है। गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि जब ब्राह्मण को आप बुलाते हैं ऐसी जगह पर उसको बिठाइए जिस जगह को आपने गाय के गोबर से उसको लीप दिया।
गैया का गोबर धरती के दोष को समाप्त कर देता है। आपको यदि ध्यान हो तो पहले जब बच्चे मल कर लेते थे तो माताएं उसको पोंछ कर उस जगह को गोबर से लीपती थी। आप में से कितनों को पता है बताइए? देखिए, हाँ? और जब उस जगह को गोबर से लीप दिया जाता फिर उस जगह को पवित्र माना जाता, फिर उस जगह को बहुत विशेष माना जाता। तो एक ग्रंथकार भी इस बात के लिए बड़ा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इस अन्न को दवा की तरह खाइए। ये आज आपको संकल्प ले लेना है। आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी बढ़ जाएगी। ये नहीं खट्टी मीठी डकारें भर रहे हैं, दे भैया कोचम कोचा कोचम कोचा। कहीं भी आप घर हो बाहर हो कहीं भी हो, ग्रंथ तो कहता है कि कुछ रोटियों की भूख होनी चाहिए। 24 घंटे तुम्हें भूख का एहसास हो तो फिर उसे जिंदगी को, उस जीवन को बहुत ठीक से जी लिया जाएगा। अन्न का महत्व समझिए। अन्न को ऐसे ही खत्म न किया जावे। प्राणों के लिए एक औषधि है अन्न, जिसे कहते हैं भौतिक जीवन के कष्टों की दवा है अन्न। दवाई भी तभी फायदा करती है जब अपने पेट में कुछ डाल लेते हैं। मैत्रायणी उपनिषद में वर्णन है कि भोजन करने से पहले मन और भोजन की शुद्धि होनी चाहिए, उसको पवित्र करना चाहिए। मन शुद्ध कैसे होगा? थाली सामने आ जाए, हाथ पांव मुंह धो के आप बैठे हैं, थाली सामने आ जाए, एक आधा मिनट नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कीजिए। हृदय में भगवान को उतारिए, कहिए प्रभु थाल सामने आ गया है, मेरे हृदय में बैठ करके आप भोग लगा लीजिए, आप छीन लीजिए। और सत्य है, प्रहलाद यदि भोग लगाते हैं तो वहां पर स्वयं लक्ष्मी नारायण आकर के प्रकट होते हैं। तो भोजन करने के लिए जब आप बैठे उस समय नहा धोकर स्नान करके, तो आपके हृदय में भगवान को बैठना है ना भोजन के लिए। तो आपके कमरे में से कोई नाला निकाल के ले जाए, आप राजी होंगे कि आपके कमरे से कोई नाली बना दे? राजी नहीं होंगे। तो दुनिया के लोग कुकर्मों की नाली हमारे और आपके जीवन में, जीवन के आंगन में खोदने के लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो अपवित्र करने के लिए तैयार है, हमें लूटने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों से अपने मन को बचाएं। ये मन फंस गया तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसको फंसने में देर नहीं लगती है। कब किसके संग चला जाए मालूम नहीं है। ये मन दुनियादारी के लिए नहीं है, मन तो मोहन के लिए होना चाहिए। और मन मोहन में तो भैया तब लगेगा तो हमारा आहार ठीक होगा। आहार ठीक होगा तो विहार ठीक होगा। तो विहार कहते हैं विचरण को। जो गलत खाएंगे गलत जगह पर जाएंगे, जो अच्छा खाएंगे तो अच्छे लोगों के पास जाएंगे, मठ मंदिर जाएंगे, तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। यह अन्न का प्रभाव। इसलिए साधक इस सामवेद में कहता है कि प्रभु मैं आहुतियां डालूं, उसे तो आप देवों के पास पहुंचा दीजिए, और देवता मुझे जो अन्न दे रहे हैं उसे आप मेरे पास भेज दीजिए, वो मुझे मिल जाए। मैं अन्न चाहता हूं, मुझे आप अन्न दे दें। भोजन करने को भी एक यज्ञ का रूप कहा गया। आहुति डालने में मंत्र बोला जाता है। तो भोजन करते समय भी प्रभु स्मरण कीजिए। पहले भगवान का भोग लगाइए। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। शांति वहां रहती है, समर्पण वहां रहता है, भगवान वहां रहते हैं जो प्रकृति को समर्पित करके ही भोजन करते हैं। घर में वृद्ध हैं, पहले उन्हें जिमाइए भाई। कोई मेहमान आए हैं तो उनको जिमाइए। भोजन सर्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। भोजन है वो साक्षात ईश्वर का ही रूप है। ऊर्जा भोजन का सार है। जैसे आनंद ज्ञान का सार है, उसी प्रकार से ऊर्जा भोजन का सार है। आप जो अन्न खाते हैं आपको बल देता है, वीर्य देता है, बुद्धि देता है। बाबा नहीं समझ में आ रहा? गुफा में से निकला।
बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधे श्याम। एक बात तो हम आपको पूछ ही नहीं पाए, आप कैसे हैं? बढ़िया है। अभी आरती के बाद जिनको मैं मिला नहीं हूं, मैं उन सबको मिलूंगा। 22 तारीख तक वृंदावन में हूं, दौड़े दौड़े आ जाइए। धरती पर एक भी मनुष्य ऐसा ना हो जो प्रत्येक दिन यज्ञ ना करे। यज्ञ ही हमारे कल्याण का साधन। उसमें तो लिखा है कि यज्ञ हमें ब्रह्म ज्ञान की तरफ लेके चलता है। यज्ञ के इतने बड़े फायदे हैं। यज्ञ स्वास्थ्य के रख रखाव में बहुत विशेष है। तो शरीर की सेहतमंद शरीर को सेहतमंद बनाओ। आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो सब आपके अपने निरोगी रहना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। वैसे भी कहते हैं पहला सुख है निर्मल काया। अपने स्वास्थ्य का डेवलपमेंट कीजिए। ऐसा जीवन जीना है जिससे स्वास्थ्य खराब बिल्कुल भी ना हो। स्वास्थ्य बढ़िया से बढ़िया कैसे रह सकता है, उसके लिए कुछ पॉइंट हैं हमारे ग्रंथों में, तो आप लिख सकते हैं। हो सकता है ये बातें मैं पहली बार बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। मैं यहां से निवेदन कर रहा हूं, आप एक लंबा जीवन कैसे जी सकते हैं? आप बिल्कुल भी बीमार न हो, कभी बीमार न हो। हमारे वेदों में इस बात की चर्चा की है। वेद का ही अंग है आयुर्वेद, उसमें तो पूरा स्वास्थ्य को ही लेकर के बात कही गई है। हफ्ते में एक बार भाप लिया करें, इससे आपके प्राण मजबूत होंगे, श्वास संबंधी बीमारियां नहीं होंगी। भाप जानते हैं? यह स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। इससे कभी जुकाम नहीं होगा। जुकाम नहीं होगा तो फेफड़े हमेशा मजबूत रहेंगे। टीबी का रोग नहीं होगा। हमारा आयुर्वेद कहता है, बहुत जोर देता है, हफ्ते में 10 दिन में एक बार भाप लीजिएगा। ये बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोर में हमारे ग्रंथों में 3:24 से जगने की बात कही गई। 3 बजे भी जग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3:24 से लेके 3:42 तक का ये समय डायरेक्ट परमात्मा से बात करने वाला समय। अद्भुत ब्रह्म मुहूर्त है ये। इससे बढ़िया 24 घंटे में कोई टाइम ही नहीं है। इसलिए भले जिस समय आप नहा लेते हैं तो दिमाग बड़ा अच्छा काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ भोर में, हमारे इन ग्रंथों में, वेद में भी स्नान को एक आराधना से जोड़ा है, पूजा से जोड़ा है, साधना से जोड़ा है। ये सबके बस का काम नहीं है भोर में नहा लेना। जैसे माला घुमाना सबके बस का काम नहीं है, जिसमें कोई रुपया नहीं लगता, फिर माला नहीं घुमा सकते। क्या माला सब घुमा लेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रकृति जिसके ऊपर बड़ी कृपा की है वही भजन कर पाएगा। सुबह क्या सब नहा लेंगे? कोई मतलब ही नहीं होता। 3:24 से लेके 3:42 तक का जो समय है डायरेक्ट परमात्मा से बात करने का समय। और एक दिन उन साधकों की सीधे भगवान से बात होती है। इस समय ऐसा है। इस समय में योगी जागता है, इस समय में मनीषी लोग जागते हैं, बड़ी लंबी आयु उम्र जी करके जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए, बढ़िया जीवन जीने के लिए वेदों की शरण में आइए। हमने पुराणों में खूब आपको कहानियां, स्टोरी, कथाएं सुनाई हैं, खूब आपने ठुमके लगाए, नाचे, लेकिन ये दर्शन से भरी हुई कथा है। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी है। ये दर्शन हमारा जो वेद का अद्भुत जो ज्ञान है वो अनादिकाल का, सृष्टि के आरंभ का है। यही ज्ञान मत्स्य नारायण भगवान ने राजा सत्यव्रत को यह ज्ञान दिया था। भगवान नारायण ने यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया था। यही ज्ञान अग्निदेव को मिला और यही सूर्यदेव को मिला। यह ज्ञान, वही ज्ञान तो वेद में प्रकट है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राम।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोर में जल्दी जागने का अभ्यास कीजिए। सेकंड बात है, संतुलित आहार लीजिए, भोजन संतुलित, जितनी जरूरत है उतना। ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे। जितने से प्राण चल सके आहार उतना ही लेना है। थर्ड नंबर की बात है, एक्सरसाइज, व्यायाम रोज करें। आप बहुत लंबा जीवन जिएंगे। जो इस ग्रंथ का अद्भुत यज्ञ से जुड़ा हुआ जो स्वरूप है, तो कहा यजन वही कर सकता है जो स्वस्थ है। यज्ञ के द्वारा अन्न पैदा होता है और अन्न के द्वारा प्राणों की रक्षा होती है। हम अन्न व्यसनों के लिए नहीं खाते, हम अन्न प्राणों की रक्षा के लिए खाते हैं। इसका नाम अन्न क्यों है? वेद में कहा गया है कि इसको सब खाते हैं, इसलिए इसका नाम है अन्न। अन्न को सब खाते हैं, इसलिए इसका नाम अन्न है। अगली बात कही है, पर्याप्त जल पिए। पानी को ताम्र पात्र में रखकर रात्रि के समय उसके ऊपर 2 फूल रखकर उसके ऊपर थोड़ी सी रोली चंदन लगा करके गर्म करके और उसको भर के रख दे। सुबह ऐसे जल को पीजिए, कोई बीमारी नहीं रहेगी। ज्यादा तरह से बीमारियां पानी से ही पैदा होती हैं, जल से पैदा होती हैं। पानी की कमी आ जाएगी तो बोतलें चढ़ेंगी, और जिसको बोतलें चढ़ी हैं उसका थायराइड बढ़ेगा, जो बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसलिए पानी की कमी नहीं आने दीजिए। पानी भी स्वच्छ हो और शुद्ध हो। पानी पर बहुत ध्यान रखिए। ज्यादा बोतल बंद वाला भी पानी ना पिए, उसको भी पीते हैं थोड़ा हल्का गर्म कुनकुना करके पीजिए उसको। पानी को थोड़ा काढ़ा का रूप दे दिया जाता है तो वो और ज्यादा फायदा करता है। पानी, जल। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए वेद कहता है कि जल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। और अगली बात बताई गई, आप बढ़िया जीवन जीना चाहते हो तो नींद पूरी होनी चाहिए। नींद कितनी हो? कहा गया है कि नींद, जो बहुत काम करते हैं उनके लिए नींद 8 घंटा, जो मीडियम काम करते हैं उनके लिए नींद 6 घंटा, बच्चों के लिए नींद दिन रात को मिलाकर के 10 घंटा, विद्यार्थी को नींद 4 घंटा, और साधकों के लिए तो नींद है, वो तो साधक ही तब है जब नींद और निंदा दोनों को जीत लेता है। साधु नींद को जीत लेता है, फिर भी उसको 24 घंटे में से 3-4 घंटे की नींद बताई गई है। और वो नींद रात में पूरी हो तो उससे स्वास्थ्य ठीक होता है। दिन की नींद स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो नींद को पूरी करें। छठवीं बात है, तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन रोज करें, ध्यान रोज करें, तनाव से बच जाए। तनाव बड़ा खतरनाक है। नित्य ध्यान कीजिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधे कीजिए, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रख करके बैठिए, नासिका के अगले भाग को देखते देखते अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। 5 मिनट से आरंभ कीजिए और ये ध्यान आपके घंटों तक पहुंच जाएगा, और ये ध्यान ही आपको सब कुछ दे देगा। संसार में रहते हुए भी आप संसार में नहीं होंगे, एक विशेष जगह पर हो। गुरुजनों से जुड़े हैं, ध्यान में उस मंत्र का उच्चारण आप कीजिए। ध्यान में ओमकार का उच्चारण होता है, तो इससे व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का लोड नहीं रहता, वजन नहीं रहता उसके ऊपर। मुझे लगता है कि व्यक्ति के लिए ध्यान से बढ़कर के और क्या हो सकता है। तो यह जरूर कीजिए, शरीर में वजन को न बढ़ने दें, इसलिए ऐसी चीजें खाइए। मीठा मत खाइए जो वजन बढ़ाता है। ज्यादा नमक मत खाइए, इसलिए नहीं खाइए क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को नीचे लेके जाता है, जो बड़ा खतरनाक है। सबके पेट में प्रत्येक दिन नीम की पत्तियां और नींबू, भले ये थोड़ा जाए, पेट में जाना चाहिए। इससे पेट में मल जमता नहीं है, पेट साफ होता है। नींबू नीचे के आमाशय को बहुत बढ़िया बना के रखता है। 8 नंबर की बात है, शराब तंबाकू नशीली चीजों से दूर रहिए यदि ठीक से जीवन जीना है।
ये यज्ञ के मतलब बताया रहे, सिर्फ श्वास वहा करने से यजन पूरा नहीं है। यज्ञ के लिए अपने आप को पात्र बनाइए। तो इसका मतलब क्या कहा जाता है, तम्बाकू नशीला पदार्थ खाने वाले वो यज्ञ में आहुति देने वाले नहीं है, वह उनको अधिकार ही नहीं है। जिस समय उसकी आंखों में नींद भरी है उस समय भी वो आहुति देने का अधिकार ही नहीं है। उसमें तो उसे बिल्कुल एकदम हर्ष उल्लास के साथ में बैठा हुआ हो, उसके अंदर उत्साह हो जिस समय आहुति डाल रहा है। वही बात कही जा रही, तनाव युक्त है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, वो भी यज्ञ के लायक नहीं है। कहा गया है जो मोटा है वो तो बैठ ही कहां पाएगा। इसलिए यज्ञ के लायक कौन है, जिनका मन भी बढ़िया है और जिनका स्वास्थ्य भी बढ़िया है, शरीर भी बढ़िया है। अगली बात कही है, जहां भी आप रहते हैं वहां के स्थान को, आसपास के एरिया को साफ सुथरा बना करके रखिए, गंदगी नहीं हुआ किसी भी प्रकार की, इससे बहुत बड़ा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। और 10वें नंबर की बात कही गई वो बड़ी अद्भुत है, धार्मिक सामाजिक ग्रंथों को पढ़िए। एक बड़ी सुंदर बात कही है, जैसी किताबें आप पढ़ते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, पक्का है। जैसी किताबें पढ़ोगे, इकोनॉमी की किताबें पढ़ोगे आप व्यापारी बन जाओगे, अर्थशास्त्री आप बन जाए। गणित की किताबें पढ़ेंगे आप इंजीनियर बन जाओगे। विज्ञान की किताबें पढ़ने वाले लोग डॉक्टर बन जाते हैं। अश्लील किताबें पढ़ने वाले लोग दुराचारी बन जाते हैं। धार्मिक किताबें पढ़ने वाले लोग धार्मिक युक्त जीवन जीते हुए, घर में रहते हुए भी साधु जैसा जीवन जी करके बता देते हैं। ये बात इतनी अद्भुत कही गई है, आप जैसे ग्रंथ किताबें पढ़ोगे एक दिन आप वैसे ही बन जाओगे। तो राम बनना चाहते हो तो रामायण पढ़ो, फिर कृष्ण बनना चाहते हो तो गीता पढ़ो, अर्जुन बनना चाहते हो तो पढ़ो गीता। अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो अच्छी किताबें पढ़िए। हाँ, आपकी जो स्टडी है वो मजबूत हो, वो बढ़िया हो। जितने अच्छे अच्छे ग्रंथ, जितनी अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ेंगे, दूसरों के ऊपर तो असर बाद में होगा, पहले उसका असर तुम्हें होगा। जैसे आप भगवान के लिए चंदन घिसते हैं, ठाकुर जी का तो माथा बाद में ठंडा होता है, पहले आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं। आप ग्रंथ पढ़कर दूसरों का तो कल्याण बाद में करेंगे, इन ग्रंथों से पहले स्वयं का ही कल्याण हो जाएगा। और जैसा ग्रंथ आपने पढ़ा है एक दिन आप वही हो जाओगे। अच्छा सुनिए, अच्छा पढ़िए। वेद भगवान कहते हैं कि बढ़िया जिंदगी जीवन जीना चाहते हो तो आपका स्वास्थ्य, तो आपका स्वाध्याय मजबूत होना चाहिए। आपकी किताबें बड़ी दिव्य होनी चाहिए। जो बुद्धि है ना, वेद कहता है जो बुद्धि है वो आपके कर्मों का अनुसरण करती है। लिखा बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि यस्य बलम तस्य। बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है। बुद्धि तलवार से भी अधिक शक्तिशाली है। और इस सत्संग का असर सबसे पहले बुद्धि के ऊपर ही पड़ता है। बुद्धि को ठीक रखना चाहते हो तो अच्छी सी किताबें, बढ़िया सी किताबें यह प्रत्येक दिन पढ़िए, देवताओं का ध्यान कीजिए, इससे बुद्धि ठीक हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। 3 चीजें मांगो, बल मांगो, बुद्धि मांगो, विद्या मांगो। तीनों की जरूरत है। बल भी मांगो, बुद्धि नहीं होगी तो बल असुरों का बल हो जाएगा, इसलिए बुद्धि मांगो। हम अपने के साथ सबका कल्याण कर सकें इसलिए विद्या मांगो। बल बुद्धि विद्या देव मोय, ये दे दो और मेरे जीवन के विकार खत्म कर दो। ये चीजें आ जाएंगी, विकार समाप्त हो जाएंगे। तो यह बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। यज्ञ निष्पते सर्वः मेतद् ब्रह्माचकारः
चातुर्वर्ण महाभागम यज्ञ साधनम उत्तमम। कहा गया है कि जो ये यज्ञ है इसी के द्वारा चारों वर्णों का जन्म हो रहा है। यज्ञ नारायण के मस्तक से ब्राह्मण प्रकट हुआ, यज्ञ नारायण की बाजुओं से क्षत्रिय प्रकट हुआ, बड़ा अद्भुत है। और उसके उदर से वैश्य, और यज्ञ नारायण भगवान के चरणों से ही कनिष्ठ वर्ण का जन्म हो गया। इस ग्रंथ में कहा गया है कि संपूर्ण धरती पर जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब यज्ञ के द्वारा ही प्रकट हो गया। यज्ञ ने सबको प्रकट कर दिया। इसलिए याज्ञिक कर्मों में, देवीय कर्मों में किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए। वेद में एक बड़ा अच्छा सूत्र है, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमादितव्यम। देव कार्य में, पितृ कार्य में कभी भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। मेरी माताओं बहनों सुनिए, बड़ी अद्भुत बात कही है, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमादितव्यम। देव कार्य में, पितृ कार्य में कभी भी आलस्य नहीं होना चाहिए। भगवत पूजा में, आराधना में, नित्य पूजा और श्राद्ध कर्म में आलस्य को दूर रख दीजिए। बहुत लोग इतने आलसी होते हैं, इतने प्रमादी होते हैं, पड़े रहेंगे, अखबार चाटेंगे, मोबाइल चाटेंगे, लेकिन पूजा के लिए उनका मन नहीं होता। पूजा में पहुंचे कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी कितने बजे, कभी कितने बजे। जब भी अमावस्या आती है, पूर्वजों की तिथि आती है, ब्राह्मण को बुलाओ, जमाओ। तो देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमादितव्यम। वेद कहता है कि पितृ कर्म में और देव कर्म में किसी भी प्रकार का प्रमाद, आलस्य न हो, तो नहीं तो जीवन दिक्कत में पड़ जाएगा। सुबह नहा धो करके भगवत पूजा में क्यों, उसमें आलस्य क्यों, प्रमाद क्यों? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका सौभाग्य है कि आपको अपने हाथों से देव पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने भाग्य की सराहना कीजिए कि ईश्वर ने आपके ऊपर यह इतनी बड़ी कृपा करी है कि आप उस पूजा के लायक हुए। बहुतों के पास तो हाथ नहीं है फूल चढ़ाने के लिए, ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ दिए। बहुतों के पास मंदिर तक जाने के लिए 2 टांगे नहीं है, ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की है, 2 चरण ईश्वर ने दिए। बहुतों के पास आंखें नहीं है उसकी मूर्ति देखने के लिए, परमात्मा ने 2 चक्षु दिया, 2 आंखें दिए। बहुतों के पास तो उनकी स्तुति बोलने के लिए वाणी नहीं है, जीव नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें शब्द दिया, वाणी दी है। ऐसे ईश्वर से ऋणी कभी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। उसको नित्य वंदना करो, नित्य प्रणाम करो। भगवान को पूजना चारों वर्णों का काम है। ब्राह्मणोश्च मुखमासी बाहु राजन्य कृता उरु तद्वैष्पवदान गुम शूद्रो अजायत। ये वेद का वाक्य। भगवान कहते हैं कि ये चारों मेरी ही संतान। भगवान कहते हैं ब्राह्मण मेरा मुख है जिसके बिना मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। भगवान कहते हैं क्षत्रिय मेरी भुजा है जिसके द्वारा मैं दुष्टों का दमन करता हूं। भगवान कहते हैं कि वैश्य मेरा उदर है जिससे मैं लोगों के पेट भरता हूं। तो कहते हैं चौथे वर्ण के लोग मेरे चरण हैं जिससे मैं चलकर अपने भक्त के पास तक पहुंचता हूं। ये वेद का वाक्य है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन लोगों ने इसका अर्थ इतना सा निकाल दिया है कि भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय मेरी बाजुओं से पैदा हुआ, वैश्य मेरी कमर प्रदेश से, उदर से पैदा हुआ, कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति मेरी टांगों से पैदा हुआ। ये हो गई व्याख्या सूत्र की, लेकिन मुझे इसमें कुछ और लगता है। ब्राह्मणोश्च मुखमासी बाहु राजन न कृता उरु तद्वैष्पवदान गुम सूत्र हो जाए। मुझे लगता है कि भगवान ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण मेरा मुख है जिससे मैं बोलता हूं, लोगों को संदेश उपदेश देता हूं, कृष्ण बनकर गीता सुना देता हूं। जिस समय मैं बोलता हूं उस समय तुम मुझे ब्राह्मण समझ लो, भगवान कहते हैं। जिस समय मैं भक्तों की रक्षा करता हूं उस समय तुम मुझे ही क्षत्रिय समझ लो। जिस समय मैं लोगों के परिवार को चलाने के लिए उन्हें अन्न धन देता हूं उस समय तुम मुझे वैश्य समझ लो।
और भक्त की पुकार सुन करके मैं दौड़ता दौड़ता पांवों से उसके पास तक पहुंच जाता हूं। हाँ, उस समय तुम मुझे, हाँ, भगवान कहते हैं चतुर्थ वर्ण का ही इंसान समझ लो। एक तो इसकी ये व्याख्या है और एक ये व्याख्या है, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मेरा शब्द है। भगवान कहते हैं क्षत्रिय मेरा कवच है, हथियार है, आयुध है। भगवान कहते हैं जो वैश्य है वो मेरा अर्थ है, कनिष्ठ मेरी सेवा है। ब्राह्मण के कुछ धर्म कर्तव्यों का वर्णन किया है कि वेद ने ही यह बताया कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन और कनिष्ठ कौन। वेद में ब्राह्मण के 6 कर्म बताए, उपनिषदों में भी बताए, पठन पाठन, दान लेना देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये उसके विशेष गुण है। यदि जिस ब्राह्मण के पास ये 6 चीजें नहीं है तो उसकी अपूर्णता ठहरती है। ब्राह्मण के अंदर 9 गुण बताए। जितना भी ब्राह्मण समुदाय में 4 वर्णों की बात करूंगा, यज्ञ से 4 वर्णों का जन्म होता है, तो उसमें ब्राह्मण की चर्चा की जा रही है। प्रभु श्री राम जी ने भी कहा था भगवान परशुराम को, हमारे पास तो एक गुण है, धनुष बाण रखते हैं, लेकिन आपके पास तो 9 गुण हैं। कौन कौन से 9 गुण हैं ब्राह्मण के पास? ब्राह्मण को अपने इस 9 गुणों के साथ ही जीवन जीना चाहिए। धरती का भगवान है वो, फिर परमात्मा है। 9 गुण है। नंबर 1 ऋजु, संस्कृत का शब्द है ऋजु, यानी वो बहुत सरल हो, बहुत सहज हो, उसके पास अकड़ नहीं, पानी की तरह बिल्कुल ठंडा हो। ये ब्राह्मण का पहला गुण है कि उसको बहुत सरल होना चाहिए। मैं वेद से बात कर रहा हूं आपको। उसको बहुत ही सहज होना चाहिए। ये ब्राह्मण, सिर्फ एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ही कुछ नहीं हो जाएगा। उसके 9 गुण उसके जिंदे बने रहे। मैं 4 वर्णों की चर्चा करूंगा और 4 वर्णों के लोग मुझे सुने। सामवेद की कथा एक बहुत अच्छा सूत्र आपके पास पहुंचा रही है। यज्ञ 4 वर्णों को प्रकट करता है और सामवेद का पहला मंत्र यज्ञ से ही जुड़ा हुआ है। यज्ञ के 2 रूप हैं। एक तो यज्ञ वह है जिसमें आहुति डाल करके, और वह उस आहुति को देवताओं के पास तक यज्ञ नारायण पहुंचा, अग्नि देव उसको वहां तक पहुंचा देता है। अग्नि एक दूसरी व्याख्या मैंने और की है कि अग्नि अग धातु से बनी हुई है। परमात्मा का ही नाम एक अग्नि है। अग मीन्स आगे। इस संसार के हर कार्य को करने के लिए आपके संग परमात्मा सबसे आगे खड़ा रहता है। इसका एक अर्थ है। इस कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। और अग्नि 4 वर्णों को पैदा करती है। ब्राह्मण मुखमाशी बाहु राजन्य करता वृत वैश्य पदांग शूद्रो जायता। तो इसमें फिर ब्राह्मण कौन है? जो 9 गुणों के साथ और 6 कर्तव्यों के साथ जीवन जी रहा है। विद्या पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, यह उसका मौलिक अधिकार है। ये तो उसकी धमनियों में 6 काम करे और 9 गुणों को जीवन के अंतिम छोर तक जिंदा बना करके रखे। नंबर 1 ऋजु, वो सरल हो, सहज हो। कि आप घर में जो मंदिर बनाते हैं उनकी दिशा, काफी दिनों से आप प्रश्न ये सब कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यदि घर का मंदिर उत्तर की तरफ हो जाए, पूरब की तरफ हो जाए, पश्चिम की तरफ हो जाए, तो उसके बारे में आप ये बराबर पूछ रहे हैं। भगवान का मंदिर उत्तर की तरफ मुंह हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन भगवान का मुख दक्षिण की तरफ न हो। पूजा करने वाले का मुख भले ही दक्षिण की तरफ हो जाए, लेकिन भगवान का मुख दक्षिण की तरफ ना हो। क्योंकि यदि हमारा मुंह दक्षिण की तरफ है और मान लिया जाए हम भगवान के सन्मुख खड़े हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है।
यदि हम भगवान के सन्मुख हैं तो बिल्कुल दोष नहीं है, वर्णन है ग्रंथ में। प्रमुख जगह पर आप अपने इष्ट को बैठाइए, जो भी आपका इष्ट है मंदिर की प्रमुख जगह पर उसको बैठाइए। प्राय आप कभी तो माता पिता को बैठा देते हैं वहां, कभी आप गुरुजनों को बैठा देते हैं, जिन महापुरुषों को आप मानते हैं। गुरुजनों के प्रति आप खूब श्रद्धा रखें, ऐसी बात नहीं है, उनकी कृपा के द्वारा भजन पूजा पाठ में मन लगता है। लेकिन जो प्रमुख जगह है उस स्थान पर आप भगवान को ही बैठाइए। महापुरुष तो एक ईश्वर को पुजवाने के लिए एक माध्यम रूप है, एक साधन रूप है, वहां आप भगवान को ही बैठाएं तो ज्यादा बढ़िया है, तो ज्यादा ठीक है। शंख हमेशा कछुए का स्टैंड आता है, उसके ऊपर रखिए। काफी चीजें मैंने बताई हैं, भगवान आपने बैठाए हैं और उसमें बांसुरी नहीं है गोविंद के लिए, कृष्ण के लिए, तो उस मंदिर को अधूरापन। चरण खड़ाऊ नहीं है मंदिर को अधूरापन। गंगा की केटली नहीं है, छोटी सी पीतल की केटली लीजिए, उसमें गंगा जल भरिए, उन्हें बैठाइए। अपने मंदिर को इतनी चीजों से उसकी दीवालों को लीपिए, रसोई को लीपिए, दीवालों को, घर का दोष खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं वास्तु वज्रलेप। पहली बार ये मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, और लिख सकें तो आप लिख लीजिएगा, नहीं ये बात सुनने को मिलेगी नहीं। मंदिरों की तो बात मैं अभी आपको बता ही रहा हूं। आप अपनी रसोई को, मंदिर को इतनी चीजों से यदि आप दीवार को लेप ले तो संपूर्ण घर का वास्तु दोष बाहर होगा, अंदर होगा ही नहीं। वज्रलेपन इसका परिणाम है, कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जहां घर में किसी आघात के द्वारा, विद्युत प्रभाव के द्वारा, बिजली के द्वारा या और कोई ऐसा वो घटना नहीं घटेगी। प्राचीन काल के समय में महापुरुषों की वाणी में ये लिखी गई बातें हैं। आमम तिंदुक मामम कपित्तकम पुष्माम अपीच साधमला बीजानी सलकीनाम धनन्य बलको बचा या नयेतिना एते सल्लत द्रोण क्वाथ यतो विष्टा भाग शेष अवतार्यो सच कल्क द्रव्य रतई समन्यो योजिता तथा श्रीवास कर सुगला भला तथक दंदु रूपई कसर रसई अतिशी विलवश्यतः कल्कही यास्त्र वज्रपाक्य। इन चीजों से आपका घर वज्र की तरह हो जाएगा, दीवारें छटकेंगी नहीं, किसी की नजर नहीं लगेगी, किसी का परिवार के ऊपर जादू टोना नहीं चलेगा। इसको वास्तु वज्रलेप कहते हैं। क्या क्या चीज है वह चीज मैं आपको लिखा रहा हूं। तेंदू का फल पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। तेंदू का फल सुन लें, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाता है, हमने प्रयोग में लिया है इसलिए पता है। तेंदू का फल आप निर्माण कर रहे हैं, ये सीमेंट में आप डाल सकते हैं इसको। जिनको नया भवन मकान बनाना है, जो आप ईंटों की जुड़ाई कर रहे हैं, ये चीज उसमें आप डाल सकते हैं। इसको वास्तु वज्रलेप है इसका नाम। दीवारें हिलेंगी नहीं, छटकेंगी नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी भगवान की कृपा से। वास्तु वज्रलेप जिनका बन गया है वह भी मंदिर में, रसोई में इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तेंदू फल, कैंथ के फल, तेंदू का भी कच्चा फल मिल जाएगा। कैंथ के कच्चे फल, और आपने कभी फलियां खाई हैं? हमारे यहाँ उसको सेम की फली कहते हैं। सब्जी बड़ी स्वादिष्ट उसकी बनती है। उसके फूल आते हैं, पता नहीं वो कौन से सीजन में आते हैं, शायद अगस्त सितंबर में आते हैं। अभी ऐसे चल रहा है सीजन, तो सेमी के आते हैं फूल। जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ ये सब बराबर मात्रा में लेना है। और साल वृक्ष का बीज
साल जो लकड़ी बनती है, लंबा पेड़ होता है साल का, उसका बीज आता है, पंसारी की दुकान पर मिलता है, वह भी लीजिए। और बंधन वृक्ष की छाल मिलता है, ये पेड़ हरिद्वार की तरफ तो बहुत है, ऋषिकेश की तरफ। बंधन वृक्ष की छाल, बस ठीक से लिख लीजिएगा इसको, बंधन पेड़ और उसकी छाल। और पंसारी की दुकान पर मिलती है बच। बच का बड़ा प्रभाव है, जो तुतली भाषा में जिनका कंठ खुलता नहीं है, घुरघुराता है, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लें तो उनको दिक्कत हो गई, थोड़ा सा खट्टा खा लें तो उनको दिक्कत हो गई, उसमें ये बच काम में आती है। उसके संग और भी वैसे कुछ चीजें, बच, बांकुच, नीम गिलोय, तीनों को पीसकर शहद में सुबह नाश्ते के बाद चाटा जाए, कंठ ठीक हो जाता है, कंठ बैठता नहीं है। तो उसमें ये कंठ रोधक दवाई में जो बच है, ये वही बच है, ये बाजार से पंसारी की दुकान पर मिलेगी। इन सबको बराबर की मात्रा में ले लें, बराबर की मात्रा में से ले लें, और 20 लीटर पानी किसी भट्टी पर उसको आप गर्म करें। 20 लीटर पानी जल जल के जब 8 लीटर रह जाए, तब उसको उस पे से उतारें। ये जितनी ये चीज है बराबर मात्रा में, ये आपको उस गर्म पानी में डालनी है। 20 लीटर का पानी 8 लीटर में रह जाए, 2.5 गुना उसका जल जाए, यह चीज उसमें डाल दीजिएगा। तो इसको कहते हैं क्वाथ, अपनी भाषा में कहते हैं इसको काढ़ा। जब उस पानी का रंग ही बदल जाए और ये काढ़े टाइप में बन जाए, तब इसमें कुछ चीजें और डालनी है, फिर ये वज्रलेप बन जाएगा। आप सो रहे हैं, 5 मिनट मुझे दे दीजिए, सोइए मत, कोई बढ़िया सी बात हो रही है। क्या क्या इसमें आपको डालना है? इसमें आपको डालना है किसी पेड़ का गोंद, कोई भी हो, बबूल का भी हो और भी कोई भी हो, वृक्ष का गोंद, बेलगिरी, बेलगिरी और गूगल। देवदारू पेड़ का गोंद मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, यदि मिल जाए देवदारू, उसका गोंद मिल जाए। और अलसी और बेल की गिरी, बेल की गिरी तो बताइए, अलसी और है, बाजार में मिलती है, खूब अलसी मिलती है। ये इन सबको खूब ढंग से पहले पीस करके, ऐसे कूट कर, जो आपने काढ़ा बनाया है उसमें डाल के इसको खूब चलने दीजिए, इसको खूब चलाइए, एकदम एकदम वो बिल्कुल एकदम लेप की तरह बन जाएगा। आप नया भवन मकान बना रहे हैं, आप दीवारें जोड़ रहे हैं, तो ये आप उसमें आप डाल सकते हैं, मसाले में उसको डाल सकते हैं। नहीं तो फिर आप इससे आप अपनी रसोई की और आप अपने मंदिर की पुताई करके, फिर ये सूख जाए, हल्का सा इसको धो दीजिए, उसके ऊपर जो भी आप कुछ पेंट वगैरह कर। आनंद है भैया, ये तो रोते हुए को मुस्कुराने का कार्य कराता है। जो मैं एक गोमूत्र की बात आपको कह रहा हूँ, यह व्यक्ति को निरोगी बना देता है। बड़ी आनंद की बातें कही गई हैं। कहा गया है जहाँ पर ये गौ माता का दूध है, घी है, गो घृत है, गो दधी है, उस जगह पर तो आनंद ही आनंद है। धेनुष्ट इंद्र सुनता यजमानाय सुनते, हे इंद्र तुम्हारी स्तुति रूपा सत्यवाणी गौरूप होकर जजमान की वृद्धि की इच्छा करती है। गैया मैया हर गाय चाहती है कि लोगों के द्वारा मेरा गोदान हो, हर गाय, ये वेद कहता है। क्यों हो गोदान? इसलिए हो कि जब हम गैया को, हमें वही गाय लेने के लिए आती है जिसको हमने गोदान किया है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। व्यक्ति की मौत के पहले ही, और वहां बैतरणी के किनारे पर जिस गाय का गोदान किया है, वो गैया एक रूप से वहां मिलेगी। आप कहोगे मान लिया जाए किसी ने गोदान कर दिया और अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो जाए,
तो गैया तो यहाँ बंधी है और आप कह रहे हैं वो गैया वहां मिलेगी। गैया के अनेकानेक रूप है। यही गाय एक सूक्ष्म रूप से बैतरणी के किनारे पर पहुंचकर अपने दाता को पूंछ का सहारा देके पार कर गई। ये इसकी मैं, इसलिए मैं बराबर कहता रहता हूं, गाय को अपने पास रखिए। आप, मैं तो कहूंगा मकान भी बना रहे हैं तो उसमें मैंने किसी कथा में बोला है 12x16 का एक ऐसा हॉल टाइप का बना दीजिए जिसमें ज्यादा नहीं तो 1-2 गाय आप रख लें। एक तो आपके परिवार को दूध मिल जाएगा पीने के लिए। जो स्त्रियां आने वाले समय में बच्चों को जन्म देंगी तो गैया तुम्हारे घर में ही है, तो गर्भाकालीन समय में और वो जब इन गायों का दर्शन करेंगी तो वो भी वीर बच्चों को जन्म देंगी। वो वीर बच्चों की वो माताएं। ये तो गौ माता, तालियां ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने, ये तो गौ माता के दर्शन का इतना बड़ा प्रभाव है। उपनिषदों में कथाई गई, 18 पुराणों में कथा गाई गई, और वेद में साम वेद का 7 नंबर का जो मंत्र है वो भी पूरे के पूरे समर्पण भाव से गौ माता की महिमा के ऊपर समर्पित। जो नया मकान बनाने के लिए जा रहे हैं, विशेष रूप से गांव के ग्रामीण लोग भैंसे 2-2 लाख रुपए की रखते हो, एक 25, 30, 35, 40 हजार रुपए की बढ़िया गैया खरीद के ले आइए। चंदिया जाती रहेगी, उसके मुख में उसकी सेवा होती रहेगी, कल्याण हो जाएगा। सगरे देवता इस गौ माता में बसे हैं। जब आप गौ माता का दर्शन कर लेते हैं, गौ माता की पूंछ का दर्शन बहुत शुभ माना गया है। आप गौ माता की कुछ भाग का दर्शन कर लेते हैं, ये समझ लीजिए हमने बैतरणी से तरने का एक फॉर्मूला प्राप्त कर लिया। अब कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा वर्णन किया गया है। ऐसा कहा गया गौएं दुग्ध घी ये सब देती है। शब्द उच्चारण से हमारे घरों का मंगलमय हो जाता है। जब आप गैया मैया की जय लगाते हैं ना, प्रहलाद जी महाराज के मुख से जयकारा निकला है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है, सत्य की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये जयकारा भक्तराज प्रहलाद के मुख से निकला हुआ है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिस समय गौ माता की जय आप बोल देते हैं, गौ माता का जयकारा आप लगा देते हैं, सिर्फ जयकारा लगाने से दिन भर के पाप जल के राख हो जाते हैं। जो गायों की सेवा करते हैं, गौ माता का दर्शन करते हैं, पता नहीं उनको क्या मिल जाता। हमारे वेदों ने गाय का इतना बड़ा महत्व बढ़ाया, लेकिन लोग अनभिज्ञ हो रहे हैं उस गौ माता से। गैया मैया निश्चित रूप से हमारे उद्धार का कारण है, उद्धार कारक है। गैया उद्धार कर देगी, इससे अनभिज्ञ होने की जरूरत नहीं है, इससे बिल्कुल भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपना कल्याण चाहते हैं तो वेद लक्षणा, इस ग्रंथ में इसको वेद लक्षणा, यज्ञ लक्षणा गाय का, वेदों की रक्षा, गाय की रक्षा, यजनों की रक्षा, अच्छे विचारों की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, इनकी रक्षा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे की बात हो, वंशा देवा उपजीवंती वंशा मनुष्या होता वंशीदम सर्वभवाद्या वसूर्यो विपश्य। कहा गया है बस में रहने वाली गाय सबके खूंटे से बनी हुई होती है। गौ दुग्धादि पदार्थों से देवगण और मनुष्यगण ये दोनों ही जीवन को प्राप्त करते हैं। देवता भी पौष्टिकता पाते हैं। जिस समय आप भगवान के आगे 1 गिलास दूध रख देते हैं, 1 गिलास दूध 33 करोड़ देवताओं के पास पहुंच जाता है भोग बन करके। शायद आपको ध्यान हो, मैंने बोला होगा आपको कभी, सुबह आप मिश्री का भोग लगा दो, कुछ भी नहीं है छोड़ो, मिश्री का भोग लगा दो, चिरौंजी रख दो। जानते हैं चिरौंजी? मिश्री को बहुत शुभ माना गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माना। ग्रंथों में तो ये लिखा है कुछ भी नहीं है तो तुलसी का पत्र रख दो, भगवान उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए नोट के थैले दे दें और भगवान को तुलसी ही बस रख दें खाने के लिए। बढ़िया से बढ़िया चीजें उनके लिए आरोग्य, उनका भोग लगाइए।
दोपहर के समय में हर घर की रसोई भगवान के सामने मंदिर बने, नहा धो करके रसोई को साफ सुथरा करके, उसमें लहसुन प्याज तक ना हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो, ऐसा लगे कि आज हम भगवान का विशेष भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। उस स्वच्छता के साथ, उस पवित्रता के साथ दोपहर में रसोई बनाइए। यदि बच्चे नहीं मानते हैं, उन्हें तो चाहिए ही लहसुन प्याज का तड़का, तो उनकी कढ़ाई अलग रख दो, कह दो उसमें बनाते रहो, बहू को कह देना उसमें बना करके दे देना। भगवान की रसोई तो पाक, इसलिए तो उसको पाकशाला कहते हैं, यानी ये अति शुद्ध होनी चाहिए। रसोई में बैठ करके कभी खाइए मत, जूठे बर्तन मत छोड़िए। बहुतों का तो 6-6 महीने में उनका तवा एक बार ही धोया जाता है। 6 महीना तो ज्यादा बोल दिए, और भी ज्यादा कम बोला है 6 महीना। पूरा साल में हैप्पी बर्थडे जैसा मनाते हैं। कोई खुश था, कहा, किसी ने पूछा क्यों खुश हो, कहा कि आज हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हमारी घरवाली ने 12 महीने से तवे को धोया नहीं, आज हम उसको घिस घिस करके साफ कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत घरों में होता है। चकला बेलना नहीं मांगा जाता, नहीं साफ किया जाता। चूल्हा चौका तो बहुत बड़ी बात होगी। इस ग्रंथ में एक मंत्र कहा है कि नारी अग्नि के सन्मुख जावे तो ये जरूर बोले प्रणाम करे। हो सकता है आज ही आप सुन लें। इतनी बड़ी बात कही, इतनी अद्भुत बात कही। अग्नि देवता को नित्य वंदन। अभी तो मैं गौ माता की बात आपको बता रहा हूँ, तो जल्दी इस गौ माता को पूरा करूंगा। आज ही तो मौका मिल गया है मुझे गौ माता के लिए कुछ कहने के लिए। पुराणों में तो मैं बोलता तो आप कहते कि देखो महाराज जी चंदा मांगने के लिए गैया की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गाय की अद्भुत महिमा है। सनातन धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती गाय के धर्म। मुकेश भाई पटेल भोजन लेके खाके और रास्ते में बांध के ले जाना है, ठीक है। आपका अपना आश्रम है, नीचे कुछ मिल जाए, कोई साधन, कोई कुछ मिल जाए, बर्तन वहां मुकुंद होगा, उसे कर देगा व्यवस्था। प्रसाद लेके जाना। मैं जल्दी गुजरात आता हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी। भैया मुकेश पटेल बड़ोदरा के पास 40 किलोमीटर आगे एक कस्बा टाउन, मैंने तो देखा नहीं है, पर उनके साथ बड़ी आत्मीयता है, बड़ा अपनत्व है, और आश्रम के वो बड़े भगत हैं। बस बात इतनी सी है कि कम टाइम लेके आते हो, साल में एक बार आते हो, चूहा भाग बिल्ली आई, वही बात होती है। अगली बार आओ तो कम से कम 3-4 दिन का समय लेकर के आना, ठीक है। आपकी यात्रा बहुत मंगल हो, आप खूब आनंद के साथ जिए। भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। देखिए, कथा को टाइम पास करके लिए नहीं सुनिए। आज 2-3 बातें इतनी मजबूत बताई, और वो 32 साल में पहली बार। एक तो ये बात बताई गई कि गर्भिणी नारी नित्य गौ माता के सामने से निकलेगी, उसका दर्शन करेगी, उसका स्पर्श करेगी, तो उसकी कोख से वीर पुत्र बलवान बेटा जन्म लेगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। ऐसा वर्णन किया है। दूसरी बात बड़ी अद्भुत और कही गई, धेनुष्ट इंद्र सुतना यजमाना सुन्नते गामश्वम पिपीयूषी। ये दो है। यह गौ माता यजमान का कल्याण करने के लिए पैदा हुई है। इसलिए यदि ब्राह्मण कुछ अनुष्ठान करते हैं, कोई विशेष पूजा करते हैं, और तब वो सिर्फ दूध पी करके अनुष्ठान को पूरा करते हैं, तो दूध पीकर उनके द्वारा जपा गया मंत्र, बोली गई स्तुति, एक एक शब्द है, वो यजमान का कल्याण कर देता है। इसलिए भगवान की पूजा गुटखा खा के नहीं, बीड़ी सिगरेट पी के नहीं, यजमान की पूजा गौ दुग्ध पी करके की जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया। एक बात मैं बोलूंगा, आप अपने घर अनुष्ठान कराते हैं, ब्राह्मण लोग आपके यहाँ आते हैं, 5-7 आते हैं, बहुत अंदर की गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब वो पूजा में बैठे तो उन्हें चाय मत पिलाइए, उन्हें दूध जरूर पिलाइए, क्योंकि इसमें लिखा है कि दूध पी करके ब्राह्मण मंत्र बोलता है तो हर मंत्र
जजमान का कल्याण करता है। हर मंत्र के ऊपर गौ माता सवार होती है, ऐसा वर्णन है। गौ मंत्र, वो गौ दूध पी करके और ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं तो एक एक मंत्र उद्धारक हो जाता है। यशान बसाम। और अगली बात एक और कही गई, वो बात ये थी कि जो लिखा है छुमंतम बाल सतन सहस्रणाम मक्ष गोमंत महे, सामवेद का उसके दो भाग है, एक है गान, एक है आर्चिक। आर्चिक के भी दो हैं, एक है पूर्व और एक है उत्तर। तो ये बात सामवेद के उत्तर भाग में कही गई है कि हम पुत्र पौत्र आदि सहित सैकड़ों हजारों संख्या वाले धनों की और गौ आदि युक्त अन्न की शीघ्र याचना करते हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि गौ माता किसी के घर में वंश वृद्धि नहीं रुकने देती, अन्न की कमी नहीं रहने देती। छुमंतम बाज सतना सहस्रनाम, हजारों हजारों पीढ़ियों तक, सहस्र में हजार, हजारों हजारों पीढ़ियों तक वो वंश रुकता नहीं। ये सामवेद कह रहा है, ये सामवेद की आवाज है। सामवेद ने, यह तो हर वेद ने गौ माता के लिए बोला है। इस वेद ने तो ये कह दिया कि यज्ञ से देवता अति प्रसन्न होते हैं। किसमें? जब उसमें आहुति गौ माता के घृत के द्वारा डाली जाए, गौ घृत के द्वारा। देखो आज कितनी अच्छी बात कही, क्या कहा? गैया के घी में, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी माँ का दूध छूटा है तो गैया का उसे दूध पिलाया गया, और जब वो अन्न खाता है, इसमें तो लिखा है उस दूध को पिलाने से पहले गौ माता के घी में एक सोने का कोई अलंकार डालकर एक रात पड़ा रहे, फिर आभूषण को निकाल दीजिए और उस घी को चटाइए। वो बच्चा कितना बुद्धिमान होता है। और साधारण सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आप कर सकते हैं। जो जो बहनें बच्चों को जन्म देने वाली है या जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, अभी बच्चों की ज्यादा उम्र नहीं है, अभी अभी माँ का दूध पी रहे थे पिता के लालन पालन में, अब वो गौ माता का दूध पी रहे हैं, अभी अन्न खाना उन्होंने शुरू नहीं किया है। तो स्वर्ण घृत में एक सोने का आभूषण 24 घंटे घी में पड़ा रहने दीजिए और उस घृत के द्वारा उसकी जिह्वा को चटाइए। देखिए वो कितना मेधावी होता है। घी तो बड़ा कमाल करता है। अभी पुष्कर में एक घोड़ा आया है, उसकी कीमत 7 करोड़ रुपया लगी है। अभी मैं परसों न्यूज पढ़ रहा था, पुष्कर से तो बड़ा प्रेम है, तो घोड़े की कीमत कितनी है? 7 करोड़। तो मीडिया वाले लोगों ने पूछा कि इसमें 7 करोड़ का क्या है? तो कहा जन्म से लेकर के अभी तक इसने गाय का दूध और गौ माता का ही घी के द्वारा बड़ा हुआ है। फिल्टर का पानी पीता है और घी पीता है। फोटो दिखाई दे रही थी और जीवों से वो बिल्कुल अलग है। इतनी चमक थी उसकी चमड़ी में, मैंने फोटो में देखा उसका। लेकिन वो उस समय बड़ा अच्छा लगा। तब वो कहता है कि इसने गाय के दूध और गाय के घी के अलावा कुछ इसके पेट में ही नहीं गया। अब गैया का दूध पीकर घी खा करके घोड़ा 7 करोड़ का हो सकता है, तो गौ दूध पीने वाले आप कितने अनमोल हो जाएंगे, आप विचार करें। तालियां तो चुटुर मुटुर हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। गौ घृत पर, गौ दूध पर पलने वाला अश्व घोड़ा, उसकी कीमत 7 करोड़ हो सकती है। और कितने साल का है वो? अभी 18 महीने का है, 2 साल का भी नहीं हुआ, डेढ़ साल का है लगभग। और कीमत कितनी है उसकी? उसकी कीमत है 7 करोड़। तो जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मेरे अंदर से बात आई, बस अपना अपना एंगल है समझने का, अपनी अपनी बात। कोई उसको किसी तरह से समझ ले, कोई उसको किसी तरह से समझ ले, अपना एंगल, कौन सी दृष्टि से हम देख रहे हैं। उस फोटो को, तस्वीर को पढ़ करके मेरे मन में क्या आया वो सुन लीजिए कि गैया का दूध और गैया का घी खा पी करके एक घोड़ा 7 करोड़ का हो सकता है। तो ये मानव, गौ दूध के साथ तू अपना जीवन निकाले तो तू तो अनमोल हो जाएगा, तू तो कीमत के ऊपर चला जाएगा, बिना कीमत का हो जाएगा, इतना अनमोल हो जाएगा। गाय के दूध की, गाय के घी की, गाय के गौमूत्र की, वेद ने, साम वेद ने इतनी बड़ी महिमा। ये तो चारों वेदों में वर्णन है। इस समय हम आपको सामवेद सुना रहे हैं, तो ऋचा भी सामवेद की है। गामश्वम
विभूषित हो गई। हे देवराज इंद्र, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे कल्याण के लिए आप हमें अभिलषित वस्तुओं का दोहन करती हुई आप हमें गौ प्रदानित कर दें इंद्र से। कहा कि जब गैया हमारे पास होगी तब हम भी तुम्हारे ही समान हो जाएंगे। इंद्र कौन है? जो देवताओं की रक्षा करते हैं उसे इंद्र कहते हैं। देवता कौन है? सतोगुण। आप ठीक से सुन क्यों नहीं रहे हैं? इतनी अद्भुत बात कही है। इसमें कहानी नहीं है, वेदों की कथा है तो इसमें कहानी नहीं है, इसमें जीवन जीने के लिए सूत्र है। तो एक साधक ने कहा कि आप हमें गैया दे दोगे तो हम तुम्हारे समान हो जाएंगे। तो जीव इंद्र के समान कैसे होगा? तो बताते हैं कि देवराज इंद्र कौन है? जो देवताओं की रक्षा करते हैं। और देवता कौन है? सतोगुण की वृद्धि ही देवता है। और गैया से क्या मिलता है? श्रद्धा सात्विक धेनु सुहाई। गौ माता भी हमारे सतोगुण को बढ़ा देती है, सतोगुण की वृद्धि करती है। गौ माता का दूध पीने वाले कृष्ण बन जाते हैं। कुंती के जो पुत्र हैं वो सतोगुणी हैं, और गांधारी जी के जो पुत्र हैं गांधारी माता के वो तमोगुणी हैं। तो सतोगुण तमोगुण को पराजित करे, इसके लिए किसकी आवश्यकता है? जो गैया का दूध पी करके गोपाल बना है। फिर वह गोपाल आपकी इंद्रियों की रक्षा करेगा, आपके जीवन की रक्षा करेगा। और कृष्ण उसका संग कभी नहीं छोड़ते जो गोभक्त है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ 24 घंटे में से एक बार आपके पेट में गोगप्पे जाना चाहिए, चाहे वो दूध के नाम पर, चाहे वो दही के नाम पर। आज मैं उसको मुकुंद को बोल रहा था, मुझे 4 महीना पूरा हो गया, धोखे से भी मैंने 1 चम्मच दही जीभ पर नहीं रखा। पूरे नियम के साथ चातुर्मास किया। उसमें 1 महीना ऐसा भी है जिसमें दही नहीं खाए। माता को बिठा दो, अब बिना कहे क्यों आ रहे हैं? कथा चल रही है बीच में। अब तो चौमासा पूरा हो गया, एक छोटी सी कटोरी में दही मिल जाए तो ठीक है। तो दूध से ज्यादा दही फायदा करता है, दही से ज्यादा घी फायदा करता है, घी से ज्यादा गौमूत्र फायदा करता है, और गौमूत्र से भी ज्यादा फायदा गौ माता के गोबर का रस बहुत फायदा करता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो ये बातें व्यासपीठ से सुनने और सुनाने की ही लायक नहीं है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 15 दिन तक यदि किसी के पेट में गोगप्य न जाए, गाय का पदार्थ न जाए, तो ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, यमराज के दूत पटक पटक करके उसको ले जाएंगे। रास्ते में वो कहेगा मुझे भूख प्यास लगी है, तो उसी समय यमराज के दूत उसके मुख में बाथरूम कर देंगे, मल विसर्जित कर देंगे। यदि 15 दिन तक पेट में गौगप्य न जाए और किसी की मृत्यु हो गई तो इतना कष्ट भोगना पड़ेगा रास्ते में। तो मैं तो व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, प्रत्येक दिन सबके उदर में गौगव्य जाना चाहिए, चाहे वो दूध के नाम पर जाए, चाहे दही के नाम पर जाए, चाहे घी के नाम पर जाए, चाहे गौमूत्र के नाम पर जाए, चाहे गोमय के रूप में जाए। गौ माता की ये चीजें हमारे अंतस में, हमारे अंदर में रोज ही जानी चाहिए। और ये सब मैं कल्पना युक्त बातें नहीं बता रहा, और मैं ग्रंथ के बाहर भी नहीं जा रहा हूं। इसमें वर्णन पूर्ण रूप से, इसमें सामवेद का ये उत्तर अर्चका का 686 नंबर का ये सूत्र है, जिससे मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। चुमंतम बाल सत्र में सहस्रणाम मच्छु गोमती में महे, मेरे पास में हजारों गायें हूं, मैं हजारों गायों के मध्य में हूं। धेनुष्ट इंद्र सुनता यजमाना सुनवते। हे देवराज इंद्र, आप हमें धेनु दे दो। जिस समय आप हमें गाय दे दोगे उस समय हम भी इंद्र बन जाएंगे। यानी जिस दिन हम इंद्र बन जाएंगे उसी दिन हम अपने सतोगुण की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। जैसे तुम देवताओं की रक्षा करते हो, यानी देव सतोगुण में है, हम भी अपने सात्विक विचारों की रक्षा करने में सक्षम हो जाएंगे। ये वेद कहता है, सामवेद। बड़ा भाग्यशाली हूं, 3 वेद आपने सुने हैं, और ये है 22 तारीख को चारों वेदों की कथा सुनाने का सौभाग्य मौका प्राप्त हो जाए। लेकिन अभी मन तो भरा नहीं है। जब मैं ज्यादा टाइम के लिए वृंदावन रहूंगा, अभी मुझे उपनिषद सुनाने,
उपनिषद से कहते हैं गुरुदेव के पास बैठ करके लिया गया ज्ञान ही उपनिषद है, उसी को उपनिषद कहते हैं। किताबों के ज्ञान से वो टिकाऊ होता नहीं है उतना, लेकिन जो गुरुदेव के पास बैठ करके, उनके समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे उपनिषद कहते हैं। चलते फिरते कानों ने सुन लिया उसे श्रुति कहते हैं, तो जिसको सुनने के बाद कभी भूले ही नहीं उसको स्मृति कहते हैं। हाँ, तो वेदों को श्रुति में वेद सुनकर के याद हुआ, वेद सुन के याद हुआ। कि आजकल की जो विद्या है वो सुन के याद नहीं होती, उसे लिखना पड़ता है। बच्चों को पूछ लेना है, थैला लटका करके, हमने भी खूब किताबें ढोई हैं, सब लिखना पड़ता था। लेकिन ऐसी अध्यात्म शिक्षा है, ऐसे वेद और पुराण हैं जो सुन करके याद हो जाता है। बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं तो अपनी कॉपी लेकर के जाते हैं, सब लिखना पड़ता है, सूत्र लिखने पड़ते हैं। लेकिन आपको कथाएं सुनते सुनते, आपने कई ये कथाएं लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सुनते सुनते आपको याद हो गई है, इसलिए इसका नाम है श्रुति। श्रुतियां जो ऋचाएं सुनकर कंठस्थ हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, इसलिए उसे श्रुति कहते हैं। और जैसे सुनकर कभी भूलते नहीं है, इसलिए उसको स्मृति कहते हैं। जो गुरुदेव के पास बैठकर, उनके सानिध्य में रहकर, उनकी सेवा करके जो प्राप्त हुआ वही उपनिषद है। उपनिषदों की भी कथा बहुत अद्भुत है, उसको भी इस परम व्यासपीठ से आपके बीच में परोसा जाएगा। जब जब मेरा वृंदावन में रहना होगा तब तब यहाँ से ऐसे ही हम चर्चा करते रहेंगे। जब भी वेदों की, उपनिषदों की, स्मृतियों की कथा, संहिताओं की कथा होती है, तब उसको बड़े भाव के साथ में सुनिए। देखिए, जो सामवेद में गौ महिमा का वर्णन है, ये बात लोगों के पास में पहुंचे। आप बताइए कि मैंने ये कह दिया है कि गर्भ में संतान, नारी ऐसे समय में गौ दर्शन करे तो गर्भ में संतान खत्म भी नहीं होगी और संतान वीर होकर के पैदा होगी, तो कोई नारी बिना गौ दर्शन के रहेगी? मुझे नहीं लगता कि रह सके। अगल बगल में कई दरवाजे पर अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ वो किसी न किसी प्रकार से अपने नेत्रों से गौ माता का दर्शन जरूर करें। ये गाय की महिमा है। गाय हमें इंद्र बना देती है। जिसके पास गाय है, जिसके पास गौ माता है, ये ग्रंथ कहता है कि वो तो अपने आप में इंद्र बन गए। इंद्र साधारण नहीं है, ये तो देवताओं के भी सम्राट हैं, देवताओं के भी देवता हैं। तो क्या कहा गया, एक बात और लिख ले, मैं प्रार्थना पूर्वक कहूंगा, धेनु सदनम रईडाम, यानी कहा गया है गौ संपत्ति का घर है, ये वेद कहता है। पहली बार ये बात मैंने आपके बीच में बोली है। धेनुम सदनम रईडाम, यानी गैया मैया जो है वो संपत्ति का घर है। जिसके घर में गाय होगी उसका खजाना कभी भी खाली नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। गाय की इतनी बड़ी महिमा है। बहुत लोग गौशाला से लौट करके आते हैं, मुझे मिलके जाते हैं, मुझे कहते हैं कि महाराज जी इतनी बड़ी गौशाला चल कैसे रही है? मैंने कहा इसको गौ माता ही चला रही है। जहाँ गैया का गोबर मूत्र गिरता है, अकाल दुकाल पड़ता नहीं, बीमारी पड़ती नहीं है, वहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। ये सूत्र और वेद में मिल गया है। वेद ने कह दिया कि धेनु सदनम रईडाम, यानी गाय संपत्ति का घर है। कुबेर के पास में धन की कमी आ सकती है, लेकिन जिनके घर में गौ माता है उनके घर में खुशहालियों में कभी कमी नहीं आएगी, सन्मति में कमी नहीं आएगी, संपत्ति में कमी नहीं आएगी, उनके खजाने में कभी भी कमी नहीं आएगी। जहां पर गाय का चरण पड़ेगा, गौ माता के चरणों में चारों पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों। गौ माता के चारों चरण पूज्य हैं। चारों चरणों में चार पुरुषार्थ ही तो है।
गाय की सेवा कीजिए, आपका भजन कितना बढ़ता है। स्पष्ट ग्रंथ में वर्णन है कि जो गौ माता के सानिध्य में जप करता है उसकी एक माला डायरेक्ट 1000 माला के बराबर होती है। जहाँ गैया निकलती है उसकी परछाई पड़ती है, उसकी हुंकार, जहाँ बैठ के उसका दर्शन होता है, जहाँ उसका गोबर और मूत्र गिरता है, ऐसी जगह पर एक माला का जप कर लें तो एक माला सीधे के सीधे 1000 माला के बराबर होती है। सीधा 1000 गुना उसका महत्व होता है। इतना बड़ा महात्म्य है गाय का। तो ये सामवेद के 7 नंबर की ऋचा में गौ माता की बात कही गई है, जहां एक साधक भगवान को कहता है, ईश्वर को कहता है परमात्मा, मेरे आवास को गोवंश से भर दो, मेरा घर एक दिन के लिए भी गाय के विहीन न रहे। आप गोदान करते हैं तो गाय को देने से पहले एक और दूसरी गाय की व्यवस्था कर लें अपने घर। खूंटा खाली नहीं होना चाहिए। वैसे भी गांवों में कहते हैं कि खूंटा खाली न रहे, तत्काल वहां पर यह व्यवस्था की जाती है। कहा जाता है कि बेटी को विदा कर रहे हैं तो घर में बहू लाने की व्यवस्था जल्दी की जाती है, घर बेटियों से बहुओं से खाली न रहे। तो बड़ा सुंदर सा ये सूत्र है, धेनु सदनम तरैयणाम, यानी गौ माता हर प्रकार से संपत्ति का खजाना है। गाय की महिमा गाय से ही की जा सकती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैया की, गैया मैया की तुलना में रख दिया जाए। वो लोग बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं जिनको गौ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नंद बाबा ने गौ सेवा से ही गोविंद को प्राप्त कर दिया। अर्जुन ने गौ सेवा से ही गीता के ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अर्जुन बहुत बड़े भगत थे। और उस संदर्भ में मैंने कई बार भगवान श्री कृष्ण की कृपा की बात कही है कि वो अर्जुन को इतना क्यों चाहते थे। वो आपको भी ज्यादा चाहेंगे, वो हमें भी ज्यादा चाहेंगे। अपनी धमनियों में गौ सेवा को उतार लो। घर की एक रोटी गौ माता को निकालो, रास्ते में कहीं जाते हो गौ माता दिखती है, प्रणाम कर लो, परिक्रमा कर लो। हो सके आपके घर में इतनी जगह है तो गौ माता को अपने घर में बांधो। जगह नहीं है तो गौशालाओं में अपने नाम की गाय रखो, अपने पूर्वजों के नाम की गैया रखो। आप देखिए आपके घर की तरक्की कितनी होती है, कितना उत्थान होता है। सामवेद इसके लिए गवाही है। सामवेद कहता है कि गाय रखने वाले लोग मृत्यु लोक में इंद्र बन जाते हैं। इंद्र का मतलब है जो देवताओं का भी राजा है। आप अपने पुण्यों के राजा हो जाएंगे, सतोगुण के सम्राट हो जाएंगे, आप क्रोध को जीत लेंगे, आप अहिंसा के पुजारी हो जाएंगे। एक गैया मैया की इतनी बड़ी महिमा है। इसके दुग्ध का बहुत बड़ा प्रभाव है। वर्णन तो किया गया है, भूल से भी भगवान के ऊपर एक बूंद गौ माता का कच्चा दूध ऊपर चढ़ा दे तो मार्गशीर्ष के महीने के माध्यम में लिखा है, मैंने एक दिन बोला है, जैसे आपने कार्तिक के महीने में भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाई है, अगैन के महीने में शंख में दूध भरकर भगवान का एक विशेष अभिषेक किया जाता है। उनके ऊपर गोपी चंदन लगाया जाता है। पूरा महीना पूरे में थपथपा देते हैं, गोपी चंदन लगाया जाता है और उनको ये बंधन पूजन किया जाता है। तो कार्तिक की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने एक वीडियो डाली है, आप सुन लीजिएगा। तो एक बूंद दूध की, गौ माता के दूध की भगवान को चढ़ा दें, भगवान भक्त का ऋणी हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य है। तो ऐसे कुछ व्यवस्था कीजिए, आपके घर में गौ माता का दूध आता रहे। आपकी रसोई पावन हो जाती है जब चूल्हे पर गौ माता का दूध पहुंचता है। यशोदा मैया की महिमा बढ़ गई, ब्रज की महिमा बढ़ गई गोवंश के द्वारा। धरती पर उन लोगों की भारी तरक्की होगी। एक बात मैं और आपको बोलूंगा, यहाँ से जो नारियल लेके जाती हैं बहनें, संतान नारियल, इसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं है, 1% भी नहीं है कुछ भी। ये संताने नारियल के माध्यम से जन्म ले रही हैं। ये गौ कृपा है, गौ माता की कृपा है। तुलसी तपोवन गौशाला में गौ माता सिद्ध होके बैठी है। यहाँ की वो मालिक ने, यहाँ की वो त्रिपुर सुंदरी है, यहाँ की महालक्ष्मी है। हम तो उसमें संपूर्ण वेदों का दर्शन करते हैं।
वेदों की ऋचाओं का दर्शन करते। एक बात मैं हृदय की बोल रहा हूं, अभी तक मैंने कभी नहीं बोली। जिस समय मैं सुबह गौ माता की परिक्रमा लगाता हूं तो मुझे प्रत्येक दिन ऐसा आभास होता है कि मैं भगवान गोवर्धन नाथ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आ गया। पता नहीं क्यों, बहुत लंबे समय से। गाय की महिमा बहुत युक्त है। 4 बजने को जा रहे हैं। जो लोग अभी कथा नहीं सुन पाए हैं, अभी शाम को 7 बजे से ये कथा डी लाइव होगी तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर, और अभी ये कथा 4:30 बजे से लाइव होगी तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर। उसको बोल देना सूरज। और रात्रि को फिर 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक डी लाइव होगी तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। पूरे दिन आपको व्यस्त रखना है, 1 मिनट के लिए आप खाली न रहें। सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, और आप भगवान की कथाओं से जुड़े रहिए। तो हमने गौ माता की कुछ विशेष बातें आपके बीच में की हैं। तो एक बात मैं आपको कहूंगा भाई अनुज, कि आप बहुत सेवाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। मैंने 5-7 महीने से बंदरों की सेवा के लिए एक भी बार आपको नहीं बोला है, क्योंकि उनकी व्यवस्था थी इसलिए। और आज ये भी बात सही है कि उनके कोष में 1 रुपया भी नहीं है। हमारे बंदरों की सेवा के कोष में बंदर दिखाइए, आज की सेवा दिखाइए। तो आपसे जो इसके लिए 1200 रुपया सेवा का लिया जा रहा है, आपसे व्यवस्था है तो 1 बार में भेज दीजिए, 2 बार में भेज दीजिए। 1 साल के लिए कितना लेते हैं? 1 साल के लिए 1200 रुपया। क्या मायना रखता है? पूरे साल के लिए 1200 रुपया सेवा में लिया जाता है बंदरों की। ये देख रहे हैं आप टीवी में, आज की तस्वीर है। उसको 1 बार में जमा कर दो, 2 बार में जमा कर दो, आनंद हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा कभी भी नहीं उठेगी आपके ऊपर से। मैं ये नहीं कह रहा हनुमान जी बंदर हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हनुमान जी संपूर्ण जीव समुदाय के मालिक हैं। वो उनको बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। आप तस्वीरें आज की देख रहे हैं टेलीविजन पर, और मुझे बहुत दूर तक सुना जा रहा है। आश्रम ने इनकी भी सेवा संभाली है, प्रत्येक दिन इनकी सेवा होती है। तो आप मुझे बाहर सुन पा रहे हैं, जो भी पेटीएम नंबर वगैरह है उसमें सहयोग नहीं तो आश्रम के नंबरों पर फोन करते हुए और अपनी यह सेवा आप लिखा दें। बाहर से मुझे सुनने वाले भक्त लोग, संतान नारियल कल सोमवार को दिया जाएगा, आज दिया जाएगा। सोमवार है आज सोमवार है, रविवार है आज, ठीक है। आज भी दिया जाएगा, कल सोमवार को भी दिया जाएगा, मंगलवार को नहीं दिया जाएगा। अभी मैं 22 तारीख तक इधर ही हूँ, आप आ सकते हैं और आपको आना भी चाहिए। यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7 मुखी रुद्राक्ष प्रसाद रूप में, घी प्रसाद रूप में प्राप्त हो रहा है। जैसे जैसे आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अभी 1 आध दिन में रजिस्ट्री होने वाली है। पैसे की पूरी व्यवस्था नहीं है, ये रजिस्ट्री हो जाए 2-3 महीने में एक भूमि की रजिस्ट्री होती है, तो इसमें भी आप अवश्य में सहयोग करें। वैसे भी एक दिन मैंने बोला है, हरिवंश पुराण की कथा के बाद भूमि दान का एक बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक के बाद में एक रजिस्ट्री जमीन की होती रही है, तो यह नियम 2024 में भी न टूटे, ये भी रजिस्ट्री उठ जावे, रजिस्ट्री हो जाए। उसके लिए आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए। आश्रम के सभी नंबर चालू है। जो आपके पास, जो भी अभी यूट्यूब, अभी सत्संग टीवी पर जुड़े हुए हैं, तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आज की कथा पूरी सुनिए। अभी कथा चलेगी, कहीं जाइएगा नहीं, पूरी कथा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सुन करके जब तक आरती ना हो जाए तब तक अपना मोबाइल बंद नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका आह्वान करता हूं, जो लोग नहीं आए हैं, कार्तिक में व्यस्तता रही है, मैं 22 तारीख तक इधर ही हूँ, आप पहुंचिएगा, यहाँ का दर्शन कीजिए, गौ माता का दर्शन कीजिए। गौ महिमा आप सामवेद के अनुसार अभी आप सुन ही रहे हैं। गौ माता का दर्शन करने मात्र से ताप प्रताप संताप ये सब दूर हो जाते हैं, आनंद हो जाता है। गौ सेवा करने वाला इंद्र जैसा हो जाता है। जिस घर में, जिस स्थान पर गौ माता होती है, वहाँ खजाने में वृद्धि होती है। इतना बड़ा महात्म्य प्यारी प्यारी सी गौ माता का है। उन्हीं के दरबार में कथा सीधाम वृंदावन में चल रही है। आप सब आ सकते हैं, पहुंचिए। यहाँ पहुंचकर गौ माता के लिए सहयोग कीजिए। गौ माता की गौ अक्षयवती सेवा के साथ में जुड़िए।